Hi everyone. In this set, we are given that in 2016, a survey of 128 investors was conducted. These investors invested in at least one of the following three investment vehicles, that is fixed deposits, equities, and mutual funds. Okay. At least one का condition given है, so none is equals to 0. It was found that 57 investors invested in fixed deposits, 72 investors invested in equities, and 63 investors invested in mutual funds. Okay, so it's a three set Venn diagram question and some information is given here in pie chart. Okay, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डायग्राम बना लेते हैं. ओके, थ्री सेट का क्वेश्चन है. फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स. ओके, इनका हमें टोटल गिवन है. ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट के जो हमारा सर्कल है इसका हमारा टोटल कितना है 57, इसका हमारा टोटल है 72 एंड इसका हमारा टोटल है दैट इज 63. ओके, the total amount invested by these investors in the given three investment vehicles was rupees 5,63,000. The following was the breakup of the percent investment in fixed deposits, mutual funds and equities. Okay, तो इसको हम यहाँ पर साइड में नोट कर लेते हैं. ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स. ओके, इन सभी का हमारे जैसे देखो ये हमारे पास यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर साइड में नोट कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारा म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटीज. ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स देखें हम यहाँ पर तो 5,63,000 का 42%. ओके, तो कैलकुलेटर की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास 2,33,460. ओके, म्यूचुअल फंड्स हमारा कितना आएगा 33%. 5,63,000 का 33%, ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज 185,790. एंड इक्विटीज का हमारा कितना है 25% है, दैट इज 1/4. 5,63,000 डिवाइडेड बाय 4. ओके, ये हमारा कितना आ जाएगा 140,750. ओके, अब हम अपने यहाँ पर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं फिर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु इन्वेस्टेड इन ऑल द थ्री इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स इन 2016 वाज 18. ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑल थ्री का जो हमारा ये वैल्यू है ये हमें गिवन है दैट इज 18. द सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु इन्वेस्टेड इन बोथ इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स बट नॉट इन एफडीज. ओके, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स बट नॉट इन एफडीज मींस हमारा ये वैल्यू, एंड बोथ इन म्यूचुअल फंड्स एंड fixed deposits but not in equity. Okay, mutual funds and fixed deposits but not in equity means हमारा ये वैल्यू in 2016 was 20. ओके, तो इन दोनों का जो हमारा सम है वो 20 है. ठीक है, तो लेट से ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हमें इस क्वेश्चन में a प्लस b इज इक्वल्स टू 20 गिवन है. फाइन, व्हाट परसेंटेज, ओके परसेंटेज में फाइंड करना है, what percentage of investors have invested in both fixed deposits and equity but not in mutual funds in 2016. okay, मींस हमें ये वैल्यू फाइंड करना है. ओके, इसका फिर हमें परसेंटेज निकालना है. तो लेट से ये वैल्यू हमारा सी है. ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, जो हमारा टोटल है, टोटल में से जो हम बाकी थ्री वैल्यूज उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगा. ओके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा दैट इज 39 माइनस ए माइनस सी. ओके, ये हमारा कितना आएगा 54 माइनस बी माइनस सी, और ये आएगा हमारे पास 45 माइनस ए माइनस बी. ठीक है, अब जो हमारे पास ये वैल्यूज है ना, जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7. जो हमारे पास ये 7 वैल्यूज हैं इनका हमारा सम कितना होगा दैट इज 128 है ना, क्योंकि हमारे पास 128 इन्वेस्टर्स हैं, तो इनका हमारा सम कितना होगा दैट इज 128. इस सर्कल का वैल्यू देखो, इस सर्कल का हमारा वैल्यू है 72. ओके, इस सर्कल का हमारा वैल्यू कितना है 72. ओके, तो मींस इन फोर वैल्यूज का हमारा सम कितना है दैट इज 72. ओके, तो इन थ्री वैल्यूज को और हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं दैट इज प्लस 39 माइनस ए माइनस सी प्लस ए प्लस 45 माइनस ए माइनस बी. ओके, तो इन सभी का जो हमारा सम होगा दैट इज 128. ओके, तो ये हमारा माइनस ए एंड प्लस ए हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. ये हमारा कितना आएगा 111 156 156 माइनस सी माइनस ए माइनस बी. ओके, मींस 128 इज इक्वल्स टू 156 माइनस सी माइनस ए माइनस बी. ओके, तो 128 मैं इस तरफ ले आता हूँ एंड सी ए एंड बी मैं इस तरफ ले जाता हूँ. ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 28.
ए प्लस बी का मुझे वैल्यू पता है कितना है 20, तो सी हमारा कितना आ जाएगा 28 माइनस 20 दैट इज 8। ओके, तो सी का हमारा वैल्यू कितना आ गया दैट इज 8। तो हमें यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100 का परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 6.25%। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर गिवन है यूज द डेटा फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। It is known that total 7 investors invested in both fixed deposits and mutual funds, but not in equity. Means हमें यहाँ पर A का वैल्यू गिवन है। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड म्यूचुअल फंड्स बट नॉट इन इक्विटी, दैट इज A का वैल्यू हमारा कितना है दैट इज 7। ओके, A का वैल्यू हमारा 7 है। अब A का वैल्यू हमारा 7 है तो B का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा दैट इज 13। दैट इज 13। अब हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड इन only one of the three investment vehicles, है ना। only one means only fixed deposits, only equities and only mutual funds। ओके, तो इसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है। मींस हमें यहाँ पर 39 माइनस ए माइनस सी प्लस 45 माइनस ए माइनस बी प्लस 54 माइनस बी माइनस सी का हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा कितना आएगा 39 प्लस 45 प्लस 54, ये आ जाएगा हमारे पास 138 माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ओके, मीन्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 28 दैट इज माइनस 56। ओके, दैट इज माइनस 56। ओके, दैट इज माइनस 56। तो ये हमारा कितना आ जाएगा दैट इज 82। तो हमें यहाँ पर 82 डिवाइडेड बाय 128 का परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 64 पॉइंट समथिंग, है ना, मींस अप्रोक्स 64%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। ओके, इसको अब इरेज कर देते हैं क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी नहीं बोला गया यूज डेटा फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, और ना ही हमें फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया यूज डेटा फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, तो इसको हम यहाँ से अब इरेज कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द एवरेज अमाउंट पर इन्वेस्टर। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होगा हमें यहाँ पर एवरेज अमाउंट पर इन्वेस्टर बोला गया है इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स, और उसका हमें यहाँ पर डिफरेंस बोला गया है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्विटीज में हमारा यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 140750। ओके, एंड हमारे पास यहाँ पर कितने इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर टोटल 72 इन्वेस्टर्स हैं। ओके, तो इसको जब मैं 72 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पर एवरेज अमाउंट पर इन्वेस्टर मिल जाएगा इक्विटीज का। ओके, तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। डिवाइडेड बाय 72। ओके, ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्स 1954। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्स 1954। अब सेम यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड्स का भी निकाल लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स का हमारा यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 185,790। अब यहाँ पर हमारे पास कितने इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स में दैट इज 63। ओके, तो डिवाइड बाय 63। ओके, 185,790 डिवाइडेड बाय 63, ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्स 2949। ओके, अब हमें इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस बताना है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1954 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्स दैट इज 994, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 994। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। In 2017, total amount invested by these investors in the given three investment vehicles increased to rupees 6 lakh, है ना। पहले कितना था 5,63,000, है ना, in 2016. However, the total investment in equity remained same as that in 2016. Okay, तो 2017 में भी इक्विटी का हमारा यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा जो हमारे पास यहाँ पर पहले था दैट इज 140,750। ओके, म्यूचुअल फंड्स एंड यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट्स का भी हमें नहीं पता। ठीक है, पर इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। The ratio of the investments in fixed deposits and mutual funds in 2017 was 6:5। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पर 2017 का टोटल है दैट इज 6 लाख, है ना। इसमें से जब मैं ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो हमारा बचा वैल्यू होगा उसे मैं यहाँ पर 5/6 के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, है ना। 5/6 के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6 लाख माइनस 140,750। ओके, ये हमारा कितना आ जाएगा 459,250। इसको मैं 11 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। 11 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि देखो रेशियो का सम यहाँ पर 11 है। ओके,
तो 11 से डिवाइड करने पर मेरा कितना आ रहा है 41750, ठीक है 41750, ठीक है। अब यहाँ पर 41750 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मुझे म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, दैट इज 208750। एंड जब इसे मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, जब मैं इसे यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स का टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज एक्स इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स इन 2017 ओवर द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स इन 2016। ओके, तो म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर 2016 में अमाउंट कितना है 185790, 2000 यहाँ पर 17 में कितना है 208750। ओके, तो 208750 माइनस 185790 डिवाइडेड बाय 185790 का यहाँ पर हमें परसेंटेज फाइंड करना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स, है ना, ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन के लिए एग्जाम में डेफिनेटली हमें कैलकुलेटर यूज करना है ना। डिवाइडेड बाय 185790, ठीक है, इनटू 100, ये आएगा हमारे पास 12.35, है ना, ये हमारे पास अप्रोक्स हम लिखें तो 12.35%। ओके, y क्या है, y is percent increase in the amount invested in fixed deposits in 2017 over the amount invested in fixed deposit in 2016। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 250500 माइनस 236460 डिवाइडेड बाय 236460 इनटू 100, और ये आ जाएगा हमारा दैट इज y। ओके, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 236460, ठीक है, डिवाइडेड बाय 236460। ओके, एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। 236460, ओके फाइन, डिवाइडेड बाय 236460 इनटू 100, ये आ जाएगा हमारा 5.9 समथिंग, है ना, 5.9। ओके, अब मुझे बोला गया व्हाट इज द एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, तो माइनस 12.35 माइनस 5.9, ये आ जाएगा हमारे पास 6.4, है ना, अप्रोक्सीमेट हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 6.4। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। डीआई का अच्छा सेट था, कैलकुलेशन हैवी सेट था, है ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ता, पर एग्जाम में आप देखो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं ना, एक दो क्वेश्चन के लिए हम वहां पर कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी वैल्यूज गिवन हो। ओके, अगर नीड नहीं है कैलकुलेटर का, मीन्स अगर आप उसको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना, पर अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको उसमें श्योर होना है तो आप वहां पर कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।